औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे काम में बिज़ी होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि मेरा ये जो सामने वाला जो वाइट कबूतर है, जिसे कहते हैं बैलून पॉटर पिजन, ये मैं कुछ अर्सा पहले लेके आया था अपने पास। तो इसने मुझे ब्रीड दी थी और इसके 2 चूज़े निकले थे मेरे पास। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उनका क्या किया। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि मैंने इस ब्रीडर पेयर के जो बच्चे थे, जब वो सेल्फ पे आ गए तो मैंने उनको सेपरेट कर दिया है। ये देखें फ्रेंड्स, अब फ्रेंड सेपरेट करने की वजह बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि एक तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने ब्रीडर पेयर अलग किया है, इस ब्रीडर पेयर को से जो मैंने बच्चे अलग किए हैं, इसकी वजह ये भी है कि ये ब्रीडर पेयर मुझे अब अगले अंडे बच्चे निकाल के दे, क्योंकि 2 माह से ये बच्चे इसके साथ रह रहे थे। तो जब तक बच्चे अलग नहीं करेंगे, अगले बच्चे फिर मुश्किल से ही देते हैं अंडे वाला। तो अब मैंने अलग कर दिया इन बच्चों को इनके पेरेंट्स से, तो ये पेयर फ्री हो गया है। तो इंशाल्लाह ये अब ब्रीड मुझे देगा अगली। और इस वाले, पहले मेरा प्लान था कि इसको मैं सेल कर दूं, इस पट्ठे के पेड़ को। 2 माह से फ्रेंड्स ज़्यादा उम्र है इनकी, तो फिर मैंने सोचा कि सेल क्या करने हैं, अपने घर की ब्रीड तैयार करता हूं। क्योंकि फ्रेंड्स, तोतों से ज़्यादा मुझे कबूतरों का काम और मुर्गियों का काम पसंद में आया, समझ में आया। तोते अच्छे लगते हैं, खूबसूरत हैं देखने में। जैसे कि अब देखिए, तोता ये है, खूबसूरत है देखने में। लेकिन फ्रेंड, तोतों का सिलसिला और तरह से है और इनकी केयर और तरह से होती है, ब्रीडिंग की और तरह से ली जाती है। ये काम भी मुझे आता है तोतों का भी, लेकिन जो मुझे मज़ा जिस काम में आया है वो मुझे कबूतरों में और मुर्गियों में आया है। तो मैंने सोचा बाज़ार से जो पेड़ बढ़ाने हैं, बंदा क्यों ना अपने घर की ब्रीड तैयार करके देखे। तो मैंने फ्रेंड्स अब इनको अलग किया है। उम्मीद है ये पेड़ ही निकलेगा, नर मादा निकलेंगे। और देखते हैं कि ये नर तो फ्रेंड्स इसका घुटकने लग गया है, लेकिन अभी कच्ची घुटकती है, अभी कंप्लीट इसकी आवाज़ मैच्योर नहीं हुई। तो उम्मीद है कि महीने 1.5 तक ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर देखते हैं क्या करना है इनका। लेकिन मेरा फ़िलहाल तो मेरा ये फैसला है कि इनको मैं सेल नहीं करूँगा, इनसे मैं ब्रीड लूँगा। और ये अलग हो गया पेयर, तो ये मस्ती में आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये अंडे बच्चे निकालेगा जल्द। और ये तो मेरा जो ब्लैक वाला जो डेनिश का पेयर है, इसका देखेंगे बच्चा भी खुद खाने लग ही गया है, लेकिन अभी छोटा है, माँ बाप से अलग नहीं कर सकते। ये मस्ती में देखें आप फ्रेंड, देख रहे हैं, ये पेड़ मस्ती पे आया हुआ है, तो जल्द ये ब्रीड कर देगा। बाकी फ्रेंड, मैं इनको मिक्स दाना दे रहा हूँ कबूतरों वाला, और गरम दाना मैंने बनवाया है स्पेशल इनके लिए, जिसमें मैंने, आप देख सकते हैं कि ये सनफ्लावर के बीज मैंने डाले हैं और ये दीगर गर्म बीज मैंने मिक्स किए हैं इसके अंदर। मेरे कबूतर तो खा लेते हैं, सनफ्लावर के सीड सबके नहीं खाते। और बाकी मैं इसके अंदर विटामिन ई भी मिलाता हूँ मैं इसकी फीड के अंदर। वो मैंने अलग से गर्म दाना तैयार किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं ब्रीडिंग फार्मूला वाला दाना, उसका भी मैं मिक्स करता हूँ उसके अंदर। तो ये आपके फ्रेंड सामने माशाल्लाह से सही जा रहे हैं ये। और वक्त के साथ साथ फ्रेंड, जो इनका कबूतरों का पानी होता है, उसके अंदर मैं मुख्तलिफ अद्वियात डालता रहता हूँ। जैसे कि अब ये जो ब्रीडर पेयर है नीचे वाला, ये देखिए फ्रेंड, ब्रीडर पेयर जो है ये फ्री हो गया अंडा बच्चों से। तो अब जो इसका पानी मैं है, हफ्ते में 1 बार मैं इसके पानी में मल्टी विटामिन डालता हूँ, ताकि अंडे जो निकलेंगे, दोनों अंडे हेल्दी हों और दोनों बच्चे उसमें से हैच हों। और दाने में भी मैंने गार्लिक और जिंजर पाउडर ऐड किया है, ताकि इनके मल्टी विटामिन में कमी कोई ना हो। अगर कंप्लीट विटामिन इनके पूरे होंगे, तभी अंडे बच्चे, अंडों में दोनों बच्चे हैच होंगे।
तो और जब फ्रेंड देखें जैसे कि ये बच्चे हैं, बच्चा इसका हैच हुआ है, तो बच्चे के होते हुए मैं ज़्यादा मल्टीविटामिन ऐड नहीं करता, उसको ऑर्गेनिक ग्रो करता हूँ देसी तरीके से। लेकिन दाने में मैं मेडिसिन डालता हूँ थोड़ी बहुत, जिससे दाना के जो मल्टीविटामिन होते हैं वो चूजे कबूतर के बच्चे को हासिल हो जाएं। क्योंकि फ्रेंड जो बच्चा होता है कबूतर का वो पानी कम ही पीता है, तकरीबन ना होने के बराबर पानी पीता है ये। तो जो उसका दाना जो देते हैं आप बच्चे को, वो दाना आपको देना चाहिए अच्छे वाला, और उसके अंदर आपको जो मल्टीविटामिन का जब पाउडर होता है वो मिक्स कर देना चाहिए। अगर वो ना करें तो कम से कम विटामिन ई और फिश ऑयल का पानी आप डाल दें इसके अंदर, जो इसका लिक्विड होता है कैप्सूल का। कुछ नहीं कर सकते आप, तो कम से कम दाना अच्छा वाला यूज़ करेंगे तो वो भी बच्चे की ग्रोथ के लिए काफ़ी होगा। बाकी 15-20 दिन में एक बार आप डाल दिया करें मल्टीविटामिन, तो ठीक है। लेकिन जब बच्चे अलग हो जाएं तो जो टाइम मिलेगा आपके पेयर को अगले अंडा देने के लिए, उसमें आपने रेगुलर 10 दिन में 10 दिन के वक्त से 5 दिन लगातार डेली ताज़ा पानी तैयार करना है मल्टीविटामिन वाला, ताकि कबूतरों की जो कमी थी वो पूरी हो जाए और अंडे बच्चे अच्छे निकलें, अच्छे हैच करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इन बच्चों को अलग कर दिया है और इनका मैं क्या करूंगा वो मैंने आपको बता दिया, और डैनिश की क्या प्रोग्रेस है वो भी मैंने आपको दिखा दी। और बच्चे जब आपके कबूतर के छोटे हों तो आपने इनको सिर्फ दाना ही अच्छा देना है, वो काफ़ी होगा, मज़ीद ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा दाना हर टाइम देंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, क्योंकि पानी में मल्टीविटामिन मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे पानी ज़्यादा नहीं पीते। लेकिन बच्चा जैसे सेल्फ पे आ जाए, जैसे ये आ गए हैं, तो इसके पानी में मल्टीविटामिन आप रेगुलर डालें, दाना भी अच्छा दें, तो ये एक अच्छी आपकी हिकमत होगी, आपकी अच्छी सोच होगी इनको जल्दी ब्रीडर बनाने के लिए, जल्दी ग्रो करने के लिए। और जैसे आपका पेयर बच्चों से अलग हो जाए, बच्चे सेल्फी हो गए, मैंने अलग कर दी, आपकी पेयर फ्री है, तो इस समय आपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दाना, विटामिन ई का इस्तेमाल, फिश ऑयल का इस्तेमाल करना है अपने पेयर के लिए। नहीं कर सकते तो सिंपल आपको अच्छा सा मल्टीविटामिन लेके पानी में मिलाएं, लगातार 5 दिन तक पिलाएं हर 10 दिन के वक्फे से, ताकि जो अब ये जो क्लच देगा अंडों का, वो 2 अंडे ही दे, 2 ही आते हैं कबूतर के, दोनों में से बच्चा निकले। अगर आप नहीं देंगे मल्टीविटामिन इस वक्त जिस टाइम पेयर फ्री है, तो आपके कबूतर के बच्चे हो सकता है एक अंडा अनफटा निकला है, बच्चे निकले एक मर जाए। तो अगर आपने कंप्लीट 2 अंडों से 2 बच्चे हेल्दी हैच करवाने हैं, तो जब पेयर आपका इस टाइम जैसे फारिग है, इसको आपने रेगुलर मल्टीविटामिन देने हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जब बच्चे आपके कबूतर के अलग हो जाएं, जैसे ये हैं सेल पे आ गए हैं, और इस टाइम जब बच्चे अभी ग्रो कर रहा है, काफ़ी हद तक सेल पे आ गया है, तो आपने इसके पानी में सिरका डालना है, एप्पल विनेगर लाजमी डालना है, सेब का सिरका, जिससे इसकी बिट्ठे वगैरह जो होंगी और पेट की सफाई हो जाएगी और पेट के कीड़े वगैरह भी साफ़ हो जाएंगे। और मल्टीविटामिन का काम भी करती है ये एप्पल विनेगर। और ये भी आपके सामने देखें, ये भी तो माशाल्लाह से कंप्लीट सेल्फ के पट्टे हैं, तो इसमें भी मैं डालता रहता हूँ एप्पल विनेगर, ताकि इनका पेट की सफाई हो जाए, फ्लशर का काम करे, पेट के कीड़े मार दें, इनके बिट्ठे सही रहें, हाजमा ठीक रहे, पोटा ब्लॉक ना हो। एप्पल विनेगर के मैं आपको बता रहा हूँ फ़वाइद क्या होते हैं इस्तेमाल करने के, और ये एंटीबायोटिक का काम भी करती है और भूख भी बढ़ाती है। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटा सा वीलॉग था, कोई मालूमाती वीडियो, मैंने एक तरह से मैंने छोटी सी मालूमाती वीडियो और वीलॉग मैंने आपको बना के दिखाया है। तो अगर कोई गलती हो तो आप मुझे बताइए कमेंट में। लोग कहते हैं कि आप एक छोटी सी बात को बार बार करते हैं, एक छोटी सी बात बतानी होती है, इतनी लंबी वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड, जारी बात है, सिर्फ एक चीज़ का मैं नाम बता के तो वीडियो बंद नहीं कर दूंगा, मुझे कंप्लीट एक 10 मिनट की वीडियो बनानी होती है, ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। और एक बात के साथ साथ 100 बातें भी होती हैं उसके मुतल्लिक टॉपिक के, वो भी आपको समझानी होती हैं।
लोग कहते हैं एक आपने मेडिसिन बतानी होती है और 5-6 मिनट की 10 मिनट की वीडियो आप उससे बनाते हैं, तो सारी बातें फ्रेंड्स डिटेल में आपको बतानी पड़ती है उस चीज़ की कि तरीकाकार क्या है, कब किस तरह यूज़ करनी है, फ़ायदे नुकसानात और कंप्लीट डिटेल समझानी पड़ती है आपको। और चैनल भी मैंने अपना ग्रो करने के साथ साथ तो मुझे वीडियो थोड़ी लंबी करनी पड़ती हैं और बार बार इसलिए बनाता हूँ वीडियो ताकि हर किसी को मेरी बात समझ में आ जाए। तो अपना अपना तरीका होता है बात समझाने का, मैं इस तरह समझाता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आ जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।